हाय, आई एम विद्युत। वेलकम टू घोष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियो में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब के बारे में चर्चा किया। जिन लोगों ने अभी तक उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है, मेरा उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले उन दोनों वीडियो को देख लें, क्योंकि आगे मैं प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के बाद प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन सेशंस पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिगार्डिंग लेकर के आने वाला हूं, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा और फिर उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों के सामने रखा जाएगा। तो चलिए अब आज के क्लास को आगे लेकर के चलते हैं, जहां हम लोग प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में वन बाय वन चर्चा करेंगे। प्रेपोजिशन मीन्स संबंध सूचक अव्यय। प्री प्लस पोजिशन इक्वल टू प्रीपोजिशन। प्री मीन्स बिफोर यानी के पहले, पोजिशन मीन्स प्लेस यानी स्थान। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। यानी इसे हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय वह शब्द है जिसका प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम के पहले वाक्य में किसी दूसरे शब्दों के साथ संबंध दर्शाने के लिए होता है। उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। सर्वप्रथम हम लोग इस अव्यय का मीनिंग समझते हैं। अव्यय दो शब्दों के मेल से बना है, एक अ प्लस व्यय। अ का मतलब नहीं होता है, व्यय मीन्स खर्च। यानी ये वैसे शब्द हैं जिसमें कोई अलग से या एक्स्ट्रा खर्च नहीं होता है। तो प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन में जितने भी शब्द हैं तो उसका ना तो सिंगुलर बनता है, ना प्लूरल बनता है, ना उसके किसी फॉर्म्स में परिवर्तन होता है। यानी वह जैसा है वह उसी तरह हूबहू यूज होगा। उसके किसी भी यूज में कोई परिवर्तन नहीं होना है, सच एज एट, इन, ऑन, ओवर, अबव, टू, इनटू, बिटवीन, अमंग, ऑफ, एटसेट्रा। आई गेट अप एट 3 o'clock। गेट का अर्थ तो ऐसे तो पाना या प्राप्त करना होता है, लेकिन जब किसी वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन लग जाता है या उसके साथ जुड़ जाता है तो इसको फ्रेजल वर्ब की संज्ञा दी जाती है और यहाँ यह एक विशेष अर्थ लेकर के आता है। गेट अप का मतलब जागना या उठना हुआ। और आई गेट अप एट 3 o'clock मीन्स मैं 3 बजे जगता हूँ। द फैन इज मूविंग ओवर योर हेड, यानी पंखा आपके सर के ऊपर चल रहा या घूम रहा है। जब हमारे हेड से कोई चीज संपर्क में रहे तो उस स्थान पर हम लोग ऑन का यूज करते हैं, और ओवर का प्रयोग हमारे हेड से डिटैच वह ऑब्जेक्ट रहे लेकिन नॉट बियॉन्ड माई लिमिट, लेकिन हमारे पहुंच से बाहर नहीं हो, तो उस कंडीशन में हम लोग ओवर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अब तीसरे सेंटेंस पर विचार करते हैं। आई लिव एट मनोहरपुर इन भागलपुर इन बिहार इन इंडिया इन एशिया। इस सेंटेंस को गौरपूर्वक देखा जाए तो जब दो स्थानों के बीच में चर्चा होती है या तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो जो छोटा स्थान होता है उसके पहले एट और उससे अपेक्षाकृत बड़े यानी बिगर प्लेस के साथ इन का यूज होता है। जैसे यहाँ पर मनोहरपुर इज अ विलेज, मनोहरपुर एक गांव है, एंड भागलपुर इज अ डिस्ट्रिक्ट, और भागलपुर एक डिस्ट्रिक्ट है। तो गांव और डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, तो गांव के पहले एट और जिला के पहले इन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि गांव छोटा है और जिला बड़ा होता है। तो आई लिव एट मनोहरपुर इन भागलपुर। उसके बाद स्टेट, कंट्री और कंटिनेंट के साथ हमेशा इन का यूज होता है। आई लिव एट मनोहरपुर इन भागलपुर इन बिहार इन इंडिया इन एशिया। इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। What are you afraid of? What are you afraid of? यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो या एक्सक्लेमेटरी हो
या सेंटेंस पैसिव फॉर्म में हो, तो इस तीनों परिस्थितियां में हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग सेंटेंस के अंत में करते हैं। व्हाट आर यू एफ्रेड ऑफ, इस सेंटेंस का मीनिंग यह हुआ आप किस बात से भयभीत हैं। व्हाट अ लॉट ऑफ ट्रबल आई एम इन, मैं कितनी बड़ी मुसीबत में हूं। यह सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, इसलिए इसमें लास्ट में प्रीपोजिशन को रखा गया है। द पेशेंट हैज ऑलरेडी बीन ऑपरेटेड ऑन, रोगी या मरीज का पहले ही ऑपरेशन किया जा चुका है। यह सेंटेंस पैसिव फॉर्म में है, इसलिए यहाँ प्रीपोजिशन अंत में रखना ज्यादा उपयुक्त होता है। हु डू यू इंटेंड टू ट्रेवल विथ, हु के साथ प्रीपोजिशन शुरू में नहीं आता है, लेकिन हु का जब ऑब्जेक्टिव केस आता है तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। तो विद हुम डू यू इंटेंड टू ट्रेवल, इस दोनों सेंटेंस के अर्थ में कोई अंतर नहीं है। इस दोनों सेंटेंस का अर्थ एक ही है, यानी कि आप किसके साथ यात्रा करने का इरादा रखते हैं। दिस इज द सॉन्ग दैट आई फाउंड ऑफ, यह वही गीत है जिसका कि मैं शौकीन हूं। दैट के साथ जो है यहाँ आई एम फॉन्ड ऑफ, ये दैट आरपी है रिलेटिव प्रोनाउन से, इस सेंटेंस को जोड़ा गया है। दिस इज द सॉन्ग, या आप यूं ही कह सकते हैं आरपी यहाँ दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किया है। preposition plus noun oblique pronoun are equivalent to nouns, इस स्ट्रक्चर का यह अर्थ हुआ कि प्रेपोजिशन के बाद नाउन और प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं तथा इक्विवेलेंस टू नाउन का भी यूज किया जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि नीचे दिए गए सेंटेंस में तीन प्रीपोजिशन नियर, इन, बियॉन्ड के बाद नाउन का यूज करके किस तरह से इसके अर्थों में परिवर्तन आता है। सच एज शी स्टडीज इन अ स्कूल नियर द विलेज, इस सेंटेंस का यह अर्थ हुआ वह गांव के निकट के विद्यालय में पढ़ती है, यानी गांव के नजदीक ही एक विद्यालय है जिसमें वह पढ़ती है। शी स्टडीज इन अ स्कूल इन द विलेज, इस सेंटेंस का यह अर्थ हुआ कि वह गांव के विद्यालय में पढ़ती है, यानी गांव में ही एक विद्यालय है उसी में वह पढ़ती है। शी स्टडीज इन अ स्कूल बियॉन्ड द विलेज, इस सेंटेंस का यह अर्थ हुआ वह गांव से परे एक विद्यालय में पढ़ती है, यानी गांव से थोड़ी दूरी पर एक विद्यालय है जिसमें वह पढ़ती है। आगे फिर तीन सेंटेंसेस को देखते हैं। इन तीनों वाक्यों में इन प्रीपोजिशन के कारण क्या अर्थ में अंतर आता है। द चिल्ड्रन प्ले नियर द फील्ड, इसका तात्पर्य यह हुआ कि बच्चे मैदान के निकट खेलते हैं। द चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड, इस सेंटेंस का यह अर्थ हुआ कि बच्चे मैदान में खेलते हैं। द चिल्ड्रन प्ले बियॉन्ड द फील्ड, इस सेंटेंस का यह अर्थ हुआ कि बच्चे मैदान से परे खेलते हैं, यानी मैदान से थोड़ी दूरी पर जाकर के खेलते हैं। खुदीराम बोस वॉज कंटेम्पररी टू भगत सिंह, इस सेंटेंस का अर्थ यह है खुदीराम बोस भगत सिंह के समकालीन थे, यानी दोनों एक ही काल के थे। यहाँ टू प्रेपोजिशन कंटेम्पररी के बाद यूज किया गया है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ इन कोविड-19, यानी इस कोविड-19 में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें या अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, यानी वृथा पश्चाताप ना करें, व्यर्थ में पश्चाताप ना करें। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, इस सेंटेंस में कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ का यूज किया गया है, और कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस यानी मैं अपनी सफलता के लिए आश्वस्त हूं या सफलता पर आश्वस्त हूं या मुझे अपनी सफलता पर पूर्ण भरोसा है। कंजंक्शन, जैसा कि हम लोग जानते हैं जंक्शन वह जगह होता है जहां से कोई नई रेल लाइन निकलती है। तो यहाँ कंजंक्शन का शाब्दिक अर्थ संयोजक अव्यय है। संयोजक मीन्स जोड़ने वाला। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड
which joins two or more than two words, phrases, clauses and sentences। यानी संयोजक अव्यय वह शब्द है जो दो या दो से अधिक शब्दों फ्रेजेज, शब्द समूहों, क्लॉजेज, उपवाक्यों एंड सेंटेंसेस, वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं इस तरह से कि जिस तरह से कंजंक्शन, जिस तरह से सन्मायिका को प्लाय से जोड़ने का काम या प्लाय को सन्मायिका से जोड़ने का काम फेविकॉल करता है, तो कंजंक्शन भी एक तरह से फेविकॉल है जो दो शब्दों, दो फ्रेजेज, दो क्लॉजेज और दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। सच एज एंड, बट, और, दैट, टू, फ्रॉम, एज वेल एज, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, not only but also, so that, as soon as, no sooner than, etc। अब यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कंजंक्शन दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यदि शब्द का के बारे में कोई पूछे तो आजकल वर्ड से तात्पर्य पार्ट्स ऑफ स्पीच से होता है। जैसे कुंदन एंड प्रवीण वर रनिंग इन द फील्ड। कुंदन और प्रवीण मैदान में दौड़ रहे थे। यहाँ कुंदन और प्रवीण दोनों सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के रूप में नाउन है, नाउन के रूप में सब्जेक्ट है, और जो एंड कंजंक्शन के द्वारा जुटा हुआ है, यानी दो नाउन, यानी यहाँ नाउन के रूप में प्रयुक्त हुए दो शब्दों को जोड़ने के लिए एंड एक कंजंक्शन का प्रयोग किया गया है। सेकेंड सेंटेंस को लेते हैं। पारस एंड आई वेंट टू पटना। पारस और मैं पटना गया। यानी यहाँ पारस नाउन और आई प्रोनाउन। यहाँ एक दोनों सब्जेक्ट है, लेकिन एक नाउन को प्रोनाउन से जोड़ने का काम भी कंजंक्शन करता है। यू एंड सी आर स्टूडेंट्स। यहाँ दो प्रोनाउन है, यू एंड सी। इस दोनों प्रोनाउन के रूप में ये दो शब्द हैं, इन दोनों शब्दों को एंड कंजंक्शंस के द्वारा जोड़ा गया है। आई लव यू एंड योर ब्रदर्स। मैं तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को प्यार करता हूं। यहाँ यू प्रीपोजिस प्रोनाउन जो ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, और योर ब्रदर नाउन है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस में हुआ है। दो ऑब्जेक्ट में एक नाउन और एक प्रोनाउन को एक कंजंक्शन एंड के द्वारा यहाँ जोड़ा गया है। ही इज नाइदर टॉल नॉर फैट। वह ना तो लंबा है ना मोटा है। यहाँ नाइदर नॉर के द्वारा दो एडजेक्टिव टॉल और फैट को जोड़ने का प्रयास किया गया है। सी स्पीक्स लॉर्डली एंड फ्लुएंटली। यानी वह तेजी से और धारा प्रवाह बोलती है। तो यहाँ लॉर्डली और फ्लुएंटली एडवर्ब को कंजंक्शन एंड से जोड़ा गया है। द फ्रॉग लिव्स इन वाटर एंड ऑन लैंड। ये मेढक पानी में और जमीन पर रहते हैं। इन वाटर ये फ्रेज हुआ, और ऑन लैंड यह भी फ्रेज हुआ। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नोन एज फ्रेज। ये यहाँ पर दो फ्रेजेज को जोड़ने का काम कंजंक्शन क्या है। आगे के क्लासेस में हम लोग फ्रेज क्लाउज को इन डिटेल में देखेंगे। He is the student who lives in Lucknow and whose brother lives in Patna। यहाँ एक क्लाउज है, he is the student who lives in Lucknow एक क्लाउज, and whose brother lives in Patna ये दूसरा क्लाउज है। इस दोनों क्लाउज को कंजंक्शन एंड के द्वारा जोड़ा गया है। She is good itself is a sentence। यह एक अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता है कि वह अच्छी है, और यह एक वाक्य है। बट हर अंकल इज बैड। लेकिन उसके चाचा बुरे हैं। यह एक सेंटेंस है, और दोनों सेंटेंस को बट कंजंक्शन से जोड़ा गया है। इसके अलावा आप कुछ कंजंक्शंस को और देखते हैं। एज सुन एज द थीफ सॉ द पुलिस ही रैन अवे। ज्यों ही चोर ने पुलिस को देखा,
त्यों ही वह 9-2-11 हो गया। एज सुन एज के बाद आगे इसके कंजंक्शन के तौर पर सिर्फ कॉमा का यूज किया जाता है इस क्लॉज में। आर ही रैन अवे। रीड केयरफुल्ली लेस्ट यू शुड फेल, यानी सावधानी पूर्वक पढ़ो ताकि तुम फेल ना हो जाओ। इस सेंटेंस का प्रयोग लेस्ट के बाद यह कंजंक्शन जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग करना उचित होता है। इसके अलावा माइट का भी यूज हो सकता है, लेकिन हम लोग ध्यान रखेंगे 99% केसेस में शुड का ही प्रयोग करें तो यह ज्यादा श्रेष्ठकर होगा। द टीचर सेज दैट द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस वंस इन 24 आवर्स। शिक्षक कहते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूमती है। द टीचर सेज दैट, यहां दैट कंजंक्शन हो गया। माय मदर टोल्ड मी नॉट टू गो आउट इन द स्कॉर्चिंग सन। ये गो आउट इन द स्कॉर्चिंग सन यह इंपेरेटिव सेंटेंस है। माय मदर टोल्ड मी यह एक तरह से ये नरेशन का सेंटेंस है, तो टू के बाद भी वन का यूज किया गया है। माय मदर टोल्ड मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम चिलचिलाती धूप में बाहर मत जाओ। माय मदर प्रिवेंटेड ऑब्लिक प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम गोइंग आउट इन द स्कॉर्चिंग सन। इसी सेंटेंस में मना करने के लिए यदि आप प्रिवेंट या प्रोहिबिट वर्ब का यूज करते हैं तो इसके बाद कंजंक्शन के तौर पर फ्रॉम और उसके बाद बिफोर का यूज होता है। तो प्रिवेंटेड और प्रोहिबिटेड के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव केस और उसके बाद फ्रॉम कंजंक्शन तब बिफोर का यूज करेंगे। तो मेरी माँ ने मुझे चिलचिलाती धूप में बाहर जाने से मना किया। नो सूनर डज सी कम देन सी बिगिंस टू वर्क। ज्यों ही वह आती है त्यों ही वह काम करना प्रारंभ कर देती है। यानी वह ज्यों ही अपने घर के अंदर कदम रखती है या आती है त्यों ही वह काम करना प्रारंभ कर देती। नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द बॉयज रैन आउट ऑफ देयर क्लासेस। यानी ज्यों ही घंटी बजी त्यों ही लड़के अपनी कक्षाओं से बाहर निकल आए। इस सेंटेंस में एक बात ध्यान देना है, पहले वाले सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट का यूज हुआ, आगे मैं टेंस में इन सारे चीजों को क्लियर करूंगा। तो इसके दोनों क्लॉजेज में यहाँ सिंपल प्रेजेंट ही रखा गया है। नीचे पास्ट है तो दोनों तरफ पास्ट का ही प्रयोग किया गया है। थर्ड सेंटेंस को लेते हैं। नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन, कंडीशनल की तरह यह यूज हुआ है देन द ट्रेन स्टार्टेड। इस सेंटेंस का अर्थ यह हुआ ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी खुल गई। डिफरेंस अमंग एडवर्ब, प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन एनवी में देखते हैं। एडवर्ब इज अ क्वालिफाइंग वर्ड, जैसा कि पहले ही पढ़ चुके हैं। एडवर्ब किसी पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को लगभग क्वालिफाई करता है, तो एडवर्ब एक क्वालिफाइंग वर्ड हो गया। प्रेपोजिशन इज अ रिलेटिंग वर्ड, यानी प्रीपोजिशन जो है संबंध बताने वाला शब्द है, यह वाक्य में किसी दूसरे शब्दों के साथ जो है संबंध को स्थापित करता है। कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड, यानी कंजंक्शन जो है जोड़ने वाला शब्द है। अब नीचे सेंटेंस में हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से एडवर्ब प्रीपोजिशन प्रेपोजिशन में अंतर, एडवर्ब कंजंक्शन में और प्रीपोजिशन कंजंक्शन में अंतर होता है। थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आगे आप समझने का इसे प्रयास करेंगे। हाँ, लिसन टू मी केयरफुल्ली। सी वेंट अप, इस सेंटेंस में अप को देखा जाए तो वर्ब वेंट के बाद प्रयोग हुआ है, यानी वह ऊपर गई। कहां गई? ऊपर गई। जाने की ये वेंट की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहां अप एडवर्ब हो गया। सी वेंट अप द लैडर, इसका मतलब हुआ वह सीढ़ी से ऊपर गई। तो अप के बाद नाउन आया, तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है, इस बात को ध्यान में रखना है, या इक्विवेलेंस टू नाउन। तो सी वेंट अप द लैडर, इसलिए यहां अप प्रीपोजिशन हो गया। ही वेटेड बिलो, उसने नीचे प्रतीक्षा किया, यानी उसने नीचे इंतजार या प्रतीक्षा किया। तो यहाँ वेटेड वर्ब है
वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है, इसलिए यहाँ बिलो एडवर्ब हो गया। ही वेटेड बिलो द ब्रिज, यानी उसने पुल के नीचे प्रतीक्षा या इंतजार किया। तो यहाँ बिलो के बाद आगे नाउन आ गया है द ब्रिज, इसलिए बिलो यहाँ प्रीपोजिशन हो गया। द डॉग रैन आफ्टर द कैट, इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ा, यानी यहाँ आफ्टर के बाद फिर द कैट नाउन आ गया, इसलिए आफ्टर यहाँ प्रीपोजिशन हो गया। ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट, यहाँ यह कंडीशनल सेंटेंस है। ही केम पास्ट में, उसके बाद आगे पास्ट परफेक्ट, यहाँ दो सेंटेंस को जोड़ा गया है, इसलिए आफ्टर यहाँ कंजंक्शन हो गया। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस मार्च, सिंस के बाद यहाँ ध्यान दें कि मार्च यानी नाउन का यूज हुआ है, इसलिए सिंस यहाँ प्रीपोजिशन हो गया। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस ही लेफ्ट, अगर यहाँ देखा जाए तो आई हैव नॉट मेट हिम एक सेंटेंस है और ही लेफ्ट वह भी एक सेंटेंस है। यहाँ दो सेंटेंस को सिंस जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए सिंस यहाँ प्रीपोजिशन ना होकर के कंजंक्शन हो गया। दे हैव नॉट गॉन येट, यहाँ गॉन भी थ्री के बाद येट का प्रयोग यानी वर्ब के बाद एडवर्ब का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ एट एडवर्ब हो गया। सी इज हॉटी एंड फुलिश एंड येट पीपुल लाइक हर, इस सेंटेंस का अर्थ यह हुआ वह जिद्दी और मूर्ख है और फिर भी लोग उसे पसंद करते हैं। और फिर भी यहाँ पर पीपल लाइक हर, यह एक सेंटेंस है और सी इज हॉटी एंड फुलिश यह एक सेंटेंस है। इस दोनों सेंटेंस को एंड येट और फिर भी यह कंजंक्शन जोड़ने का प्रयास कर रहा है, इसलिए यहाँ एंड येट यह कंजंक्शन हो गया। इंटरजेक्शन means विस्मयादि बोधक अव्यय। Interjection is a word which expresses some sudden feelings or emotions in the mind. विस्मयादि बोधक अव्यय वह शब्द है जो मस्तिष्क में उठने वाली भावनाओं, उमंगों और मनोवेगों को व्यक्त करता है। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि वैसे शब्द जिससे हम लोग हर्ष, शोक, आश्चर्य, खुशी, उल्लास, पश्चाताप इत्यादि को व्यक्त करें, उसे हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं, सच एज हाय, हे, हेलो, अलाश, ओह, आह, आहा, हिप हिप हुर्रे एटसेट्रा। इंटरजेक्शंस इन अ सेंटेंस, इंटरजेक्शन का विशद प्रयोग हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आगे सीखेंगे। यहाँ थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग करते हैं। हुर्रे, वी वॉन द मैच, वाह हम लोग मैच जीत गए। इमोशन ऑफ जॉय, यहाँ पर यह एक्सप्रेस कर रहा है, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इट इज, वाह कितनी सुंदर गाड़ी है यह। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इट इज, इमोशन ऑफ सरप्राइज। अलास, ही इज नो मोर, हाय वे अब नहीं रहे। इमोशन ऑफ सॉरो, आउच इट हर्ट्स, आहा यह दुखदायक है। इमोशन ऑफ पेन, याहू आई गॉट अ जॉब, इमोशन ऑफ जॉय। अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच शेयर करें और घोष ट्यूटोरियल्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।